आज हम लोग पढ़ाएंगे पाटलिपुत्र प्रशासन। आज हम लोग देखते हैं पाटलिपुत्र प्रशासन। ये पाटलिपुत्र प्रशासन, ये है पाटलिपुत्र प्रशासन है। तो जो पाटलिपुत्र प्रशासन है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये मेगास्थनीज ने, यही है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र प्रशासन का ये क्या किया है? ये वर्णन किया है। ये पाटलिपुत्र प्रशासन का ये वर्णन किया है। तो पाटलिपुत्र प्रशासन का जो वर्णन किया है, इसमें कौन सी बात है भाई? इसमें आप देखिएगा, ये जो पाटलिपुत्र प्रशासन का जो वर्णन है, इसमें क्या है? इसमें कहा है कि पाटलिपुत्र प्रशासन को संचालित करने के लिए, पाटलिपुत्र प्रशासन को संचालित करने के लिए, प्रशासन को संचालित करने के लिए, पाटलिपुत्र प्रशासन को संचालित करने के लिए ये क्या किया गया? करने के लिए, पाटलिपुत्र प्रशासन को संचालित करने के लिए 30 सदस्य मंडल स्थापित किया था। इसमें 30 सदस्य मंडल थे, यानी इसके मेंबर जो थे, मेंबर ऑफ दिस सिस्टम, ये कितने थे? 30। देयर वर 30 मेंबर्स इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में कितने थे भाई? ये 30 सदस्य थे। तो 30 सदस्य को जो बंटवारा किया गया था, तो प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, तो 6 पंचे 30, तो 30 सदस्य मंडल को, 30 सदस्य मंडल को, ये मंडल को 6 समिति में विभाजित कर दिया गया था। 6 समिति में इसको क्या किया गया था? ये बांटा गया। ये 6 समिति में इसको बांटा गया था। ये 6 समिति में इसको बांटा गया था। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य होते थे। ये प्रत्येक समिति में ये 5 सदस्य होते थे। ये प्रत्येक समिति में कितने होते थे? ये 5 सदस्य होते थे। ठंडा आ गया था पूरा, कर दी, टाइम कर दी, तो हो गया। चलिएगा, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और ये 6 समिति इस प्रकार से था। ये जो 6 समितियां थी, 6 समितियां, ये 6 समितियां, तो ये थी प्रथम समिति। ये थी प्रथम समिति। तो प्रथम समिति में क्या था? उद्योग धंधा था। ये उद्योग धंधा का ये था
उद्योग धंधा का देख रेख करते थे। उद्योग धंधा का देख रेख, प्रथम समिति में उद्योग धंधा का देख रेख। ये द्वितीय समिति में ये क्या करते थे, ये विदेशियों का देख रेख, विदेशियों का ये देख रेख। और तीसरे समिति में, ये तृतीय समिति में क्या करते थे, जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र, ये दिया करते थे या उनका निरीक्षण करते थे। चौथी में क्या था, ये चौथी समिति में क्या था, इसमें वाणिज्य व्यवसाय था। ये क्या था, वाणिज्य व्यवसाय, ये वाणिज्य व्यवसाय था। और पांचवी समिति में क्या था, ये पांचवी समिति में क्या था, ये पांचवी समिति में था स्पष्ट रूप से, ये इसमें जो निर्मित वस्तु का निरीक्षण करते थे, ये निर्मित वस्तु का ये क्या करते थे, ये निरीक्षण करते थे, निरीक्षण करते थे। और छठी में क्या था, ये छठी समिति में क्या था, ये छठी समिति में था यहाँ पर कि बिक्री शुल्क वसूलते थे। ये क्या करते थे, ये बिक्री शुल्क ये क्या करते थे, ये बिक्री शुल्क ये वसूलते थे। तो इस प्रकार से 6 समिति पर इसका क्या था, ये 6 समितियों के द्वारा पाटलिपुत्र प्रशासन संचालित किया जाता था। ये पाटलिपुत्र प्रशासन ये क्या किया जाता था, ये संचालित किया जाता था। ये 6 समिति के द्वारा पाटलिपुत्र प्रशासन ये संचालित किया जाता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं सैन्य व्यवस्था। ये देखते हैं सैन्य व्यवस्था। तो सेना के बारे में कहा जाता है कि मौर्यों के पास, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थे। 6 लाख ये 6 लाख सेना थी। और युद्ध मैदान में नेतृत्व करने वाले सेना को, नेतृत्व करने वाले सेना को नायक कहा जाता था। सेना को नायक कहा जाता था। अब यहाँ पर सेना में भी क्या था भाई, तो इसका प्रशासन कैसे चलता था, तो लिखता है सैन्य प्रशासन को संचालित करने के लिए सैन्य प्रशासन को संचालित करने के लिए 30 सदस्यों का मंडल होता था। 30 सदस्यों का मंडल होता था। 30 सदस्यों का ये मंडल होता था। और जो 30 सदस्य का मंडल होता था, तब ये 6 समिति में बटी हुई थी। 6 समिति में ये क्या था, ये बटी थी। ये 6 समिति में बटी थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। 5-5 सदस्य होते थे। ये प्रत्येक समिति में ये क्या होते थे, 5-5 ये सदस्य होते थे।
और ये 6 समिति निम्न रूप से था। ये जो 6 समिति था ये निम्न रूप से था। ये 6 समिति, 6 समितियाँ, ये 6 समितियाँ ये निम्न रूप से थी, ये निम्न रूप से थी। ये 6 समितियाँ ये निम्न रूप से थी। तो क्या था भाई? ये प्रथम समिति, ये प्रथम समिति, ये प्रथम समिति, ये किसको देख रेख करते थे? ये जल सेना, ये जल सेना। ये दूसरा, ये द्वितीय समिति, ये द्वितीय समिति। तो द्वितीय समिति क्या करते थे भाई? ये उसको हम लोग बोलते हैं रसद सेना। ये रसद सेना। एकदम याद रखिए कि ये मौर्य काल का सबसे उत्कृष्ट सेना था। ऐसी व्यवस्था दुनिया के किसी भी राजा ने ऐसी व्यवस्था नहीं की थी। कहे भाई रसद सेना बड़ी मायने रखता है, वेरी इम्पोर्टेंट। कहे भाई सेना को क्या चाहिए कार्य करने के लिए? गोला बारूद, भोजन, ये सारा का सारा चीज़ इसको ज़रूर चाहिए, तभी तो काम होगा, अन्यथा काम कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट विल बी फुलफिल्ड। देखिए ये रसद सेना। और तीसरा क्या था? ये थर्ड में क्या होता था? तृतीय में, ये तृतीय में क्या होता था? तृतीय समिति ये था पैदल सेना। ये क्या था? ये था पैदल सेना। ये तीसरा था, ये था तीसरा पैदल सेना। और चौथा क्या था? ये फोर्थ में जो हम लोग देखते हैं, चतुर्थ में था, चतुर्थ में था ये, इसको हम लोग कहते हैं हस्ती सेना। ये कहते हैं हस्ती। चतुर्थ में हम लोग देखते हैं ये, इसको हम लोग कहते हैं अश्वसेना। ये चतुर्थ में है अश्वसेना। और फिफ्थ में है आपका पंचमी में, पंचम समिति में ये है आपका गज सेना। ये है गज सेना। और छठा में है, छठी समिति में ये क्या होता था? इसको हम लोग कहते हैं छठी समिति में, इसमें आपको हम लोग कहते हैं रथ सेना। ये रथ सेना। तो इस प्रकार से ये सेना का जो संचालन होता था, इसी 6 समिति के द्वारा ये संचालन होता था। ये 6 समिति के द्वारा ये सेना का क्या होता था? ये संचालन होता था। ये इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर एक चर्चा है नौसेना का नवाध्यक्ष। ये नवाध्यक्ष की चर्चा है। ये नवाध्यक्ष की ये क्या है? ये चर्चा है। तो नवाध्यक्ष का मतलब यहाँ पर है नौसेना से। तो संभवतः मौर्यों के पास क्या रहा होगा? नौसेना रहा होगा। तो इस प्रकार से ये सेना का ये लोग क्या करते थे? ये गठन करते थे। अब हम लोग यहाँ पर से चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं प्रांतीय सेना। आप देखते हैं प्रांतीय व्यवस्था, ये सब केंद्रीय व्यवस्था था। अब हम लोग देखते हैं प्रांतीय, ये प्रांतीय व्यवस्था। तो प्रांत को इसमें क्या कर दिया गया था? अशोक के अभिलेख में, ये अभिलेख में प्रांत को चक्र कहा गया है। ये प्रांत को क्या कहा गया है? ये चक्र। ये प्रांत को चक्र कहा गया है। ये प्रांत को क्या कहा गया है? ये चक्र कहा गया है। और चक्रों की संख्या ये कितनी थी? ये चक्रों की संख्या ये 5 थी। ये चक्रों की संख्या ये कितनी थी? ये 5 थी। ये चक्रों की संख्या कितनी थी? ये 5 थी। तो कौन कौन चक्र था भाई? इस बात को आप देखिए। तो सबसे पहले वो लिखते हैं उत्तरापथ। ये है उत्तरापथ। ये दूसरा है, इसको हम लोग लिखते हैं अवंती राठ। ये है अवंती राठ। तीसरा है, ये अवंती राठ है। और तीसरा हम लोग देखते हैं अवंती राठ। तीसरा में हम लोग चलते हैं यही प्राशी, यही है प्राशी। और चौथा में हम लोग चलते हैं दक्षिणापथ। ये है दक्षिणापथ।
और 5वां में चलते हैं कलिंग, यही है 5वां में है कलिंग। तो ये था आपका चक्र था, ये क्या था, ये चक्र था। और इसकी जो राजधानी थी, ये राजधानी थी, तो ये उत्तरापथ का पड़ गया तक्षशिला, ये पड़ गया तक्षशिला। अवंती राठ का पड़ गया उज्जैनी, ये पड़ गया उज्जैनी। और प्रासी का पड़ गया यही पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ का पड़ गया सुवर्णगिरी, ये पड़ गया सुवर्णगिरी। और कलिंग का पड़ गया, ये पड़ गया तोसली, ये पड़ गया तोसली। तो इस प्रकार से ये चक्रों की ये बात चलती थी। तो इसमें जो प्रांत दिया गया था, तो इसमें इसका जो शासन चलाता था वो कौन होते थे, कुमारामात्य होते थे। इसका जो प्रांत का जो शासन चलता था वो कुमारामात्य होते थे। ये प्रांतों का प्रशासन, प्रांतों का प्रधान ये क्या होता था, ये होता था ये कुमारामात्य होता था। ये प्रांतों का प्रधान ये क्या होता था, ये कुमारामात्य होता था। और ये राजघराने से होते थे, ये राजघराने से ये होते थे, ये राजघराने से ये होते थे। इसी प्रकार से ये प्रशासन क्या हो रहा था, ये चल रहा था। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी ये इकाई, ये सबसे छोटी इकाई, ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ये कौन थे, ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ये आपका ग्राम था। ये क्या था, ये ग्राम था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ये ग्राम था। और ग्राम के प्रमुख को ये क्या कहा जाता था, ये ग्रामिक कहा जाता था, ये ग्रामिक कहा जाता था। और ग्राम को क्या दिया गया था, स्वायत्ता प्रदान किया गया था। ग्राम को स्वायत्ता ये क्या किया गया था, प्रदान किया गया था, स्वायत्ता प्रदान किया गया था। इसमें सरकार का, राजा का बहुत कम हस्तक्षेप होता था। है इसलिए इसका मूल उद्देश्य यही था कि स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं उभरती हैं उनका निदान ग्राम के लोग ही मिल बैठ करके क्या करें, कर लें। तो ये बात यहाँ पर ये चलता था। ये अब हम लोग इसमें देखते हैं अशोक के काल में भी कुछ पदाधिकारी है, तो अशोक के अभिलेख में भी कुछ पदाधिकारी की चर्चा है। ये अशोक के अभिलेख में, ये अशोक के अभिलेख में ये क्या है, कुछ पदाधिकारियों की चर्चा है। कुछ पदाधिकारियों की ये क्या है, ये चर्चा, ये कुछ पदाधिकारियों की चर्चा है। जैसे महामात्र, ये क्या था, जैसे महामात्र ये क्या होते थे, उच्च पदाधिकारी होते थे। ये उच्च पदाधिकारी थे। जैसे इत्तिझिक, ये है इत्तिझिक, ये स्त्री धर्म महामात्र थे, स्त्री धर्म महामात्र थे, ये स्त्री धर्म महामात्र थे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं युक्तक, ये है युक्तक, ये भी अशोक काल के पदाधिकारी थे। ये अशोक काल का ये क्या था भाई, पदाधिकारी था, ये पदाधिकारी था। जैसे प्रतिवेदक ये क्या था भाई, सूचना देते थे। ये सूचना देने का कार्य करते थे, सूचना देने का ये क्या करते थे, ये कार्य करते थे। और राजुक ये जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। ये जो राजुक थे ये क्या थे, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश थे।